गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी दफा 6 में स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि और मालूम होवे कि हर स्थान पर सूरत पहुंचने वाले की कैफियत अलहदा है और वही कुल नीचे के स्थानों में व्यापक और मुख्तार मालूम होती है। जैसे कि जो कोई पहले या दूसरे स्थान पर ठहरा, उसने वहां पहुंचकर देखा कि सूरत यानी मालिक उस स्थान का नीचे के सब स्थानों में व्यापक और उन स्थानों का करता है और उसी से कुल रचना यानी पैदाइश नीचे की जाहिर हुई और उसी के आश्रय कायम है। तब उसने उसी को मालिक ठहराया और अपने सेवकों और सत्संगियों को उसी स्थान की भक्ति और पूजा के वास्ते उपदेश किया और आगे का भेद न जाना, क्योंकि आगे का भेद सिवाय संत सदगुरु के और कोई नहीं जानता है और संत सदगुरु उनको नहीं मिले, जो मिलते तो भेद आगे का बतलाते और उनका रास्ता चलाते। इसी तौर पर हर एक शख्स जिसने अपने अंतर में 1 या 2 या 3 स्थान तय किए, पूरा और पहुंचा हुआ कहा गया। और हाल यह है कि पहले ही स्थान पर पहुंचने पर सर्व शक्ति साधु को हासिल हो जाती है। इस वास्ते बसबब हासिल हो जाने शक्ति और कुदरत और ताकत के उस पहुंचने वाले को महात्मा और काबिल करार दिया गया और इसमें कुछ शक भी नहीं कि यह दर्जा बनिस्बत दर्जात सिफली यानी नीचे के बहुत ऊंचा है और कुदरत दुनियावी और जिस्मानी यानी मलिनता संसारी और देही की उस पहुंचने वाले में बिल्कुल नहीं रहती है। 7. ऊपर जिक्र हुआ है कि सतनाम स्थान, जिसको सतलोक और सचखंड भी कहते हैं, निहायत ऊंचा है और संतों का दरबार है और उससे ऊपर 3 स्थान और हैं कि जिनको किसी संत ने नहीं खोला। अब परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल ने जीवों पर निहायत कृपा करके उन मुकामों को खोलकर साफ साफ वर्णन किया है और उनका भेद और कैफियत भी जाहिर की। और सबसे ऊंचा और धुर स्थान राधा स्वामी पद, जो सबकी आदि और भंडार है और परम संतों का निज महल है, उसका भेद दया करके बख्शा। इसी स्थान से शुरू में सूरत उतरी थी और इसके नीचे जितने स्थान हैं वे सब सूरत के उतार के हैं। और जब जीवात्मा यानी सूरत या रूह इस जिस्म यानी देह में सहस्दल कवल के नीचे ठहरी हुई है और वहां से इसकी रोशनी और ताकत तमाम जिस्म में उतरकर और फैलकर मन और इंद्रियों के द्वारा कुल जिस्मानी और नफसानी यानी स्थूल और सूक्ष्म कारज दे रही है। 8. अब कहते हैं मन 2 है, एक ब्रह्मांडी और दूसरा पिंडी। ब्रह्मांडी मन का स्थान त्रिकुटी और सहस्दल कवल में है और इसी को ब्रह्मा और परमेश्वर और परमात्मा और खुदा कहते हैं। और पिंडी मन का स्थान नेत्रों के पीछे और हृदय में है। यही मन सूरत की मदद से कुल कारोबार दुनिया का कर रहा है। सूरत यानी रूह को इस कदर प्रीति साथ मन के हो गई है कि उसके संग बिल्कुल वुजू उसके नीचे की तरफ यानी दरसात सिफली में हो रही है और इसी से मन और इंद्रिय वगैरह को ताकत कारोबार की हासिल है। जो जीवात्मा यानी सूरत यानी रूह मुतवज्जा अपने स्थान असली की तरफ होवे तो असपाप दुनिया की तरफ से तवज्जा घटती जावे और सूरत खलासी यानी मोक्ष की निकल जावे। जब सूरत ब्रह्मांडी मन के स्थानों के परे अपने स्थान असली यानी सतलोक में पहुंचेगी, तब कुल बंधन कारण और सूक्ष्म और स्थूल और देह और इंद्रिय और मन के टूट जावेंगे और व्यवहार ऐसे पहुंचने वाले का सिर्फ कारज मात्र यानी बतौर जरूरी रह जावेगा और वह भी बइख्तियार अपने यानी जब चाहे तब मुतलक तोड़ दे। खुलासा यह है कि जब तक सूरत यानी जीवात्मा इन कैदों को, जो कि 7 स्थूल सूक्ष्म और कारण देह यानी जिस्म और मन और इंद्रियों के पड़ गई है, तोड़कर या कम करके और इन मलिन स्थानों को जो पिंड और ब्रह्मांड के ताल्लुक है छोड़कर तरफ स्थान असली के रसू न करेगी और ब्रह्मांडी मन के परे न पहुंचेगी, तब तक जड़ चेतन की गांठ न खुलेगी और कसीप यानी जड़ पदार्थ यह है मन और इंद्रिय और देह यानी जिस्म और कुल संसारी व्यवहार और भोग वगैरह और सूरत लतीफ और चैतन्य है और इन दोनों की मिलौनी का नाम गांठ है। सो जब तक यह गांठ न खुले यानी मिलौनी माया की दूर न हुए, तब तक उसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता और न कभी बीज आशा और तृष्णा का नाश होगा। 9. हरचंद की अभ्यास के बल से और कुछ रास्ता तय करने से इनका जोर किसी कदर कम हो जाएगा या कुछ दिनों तक असल में दब जाना और जाहिर में जाता रहना भी इनका मालूम पड़ेगा।
पर बिल्कुल दूर होना जब तक कि सतलोक में सूरत न पहुंचेगी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सतलोक तक न पहुंची तो जब ब्रह्मांडी मन और माया का असर होगा और जब भोग और विलास भारी भगोला देंगे, तब खौफ है कि साधु स्थान पहले और दूसरे का यानी जो कि सहस्त्रदल कवल तक या उसके ऊपर त्रिकोटि तक पहुंच गया है तो उसको न संभाल सकेगा और अचरज नहीं कि फिसल जावे, और चाहे फिर जल्द होश में आकर भोगों से नफरत करके फिर अपने स्थान को अभ्यास करके और गुरु की दया से संभाल ले, पर दागी होने में उसके कुछ संदेह नहीं। इस वास्ते मुनासिब है कि प्रेमी अभ्यासी अपनी सूरत को ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचावे कि जहां आशा और तृष्णा किसी किस्म की और विषय भोग की वासना का, चाहे वह संसारी होवे और चाहे परमार्थी, नाम और निशान भी नहीं है। सिर्फ परम पुरुष पूर्णधरी राधा स्वामी कुल मालिक के दर्शन ही का आनंद और विलास है। तब अलबत्ता वह शख्स बच जाएगा और फिर किसी तरह की रुजू उसकी इस तरफ को मुतल्लक न होगी और तब माया की घेर से बाहर हो जाएगा और फिर वही अभ्यासी संत पदवी को प्राप्त होगा। यही सबब है कि बड़े बड़े अवतार और ऋषीश्वर और मुनीश्वर और औलिया और पैगंबर अपने अपने वक्त पर माया के चक्कर में आ गए और अपने पद को उस वक्त भूलकर धोखा खा गए, जैसे कि नारद और व्यास और श्रृंगी ऋषि और पाराशर और ब्रह्मा और महादेव जी और अवतार वगैरह। इन सब का हाल जुदा जुदा लिखा है और जो कि वह थोड़ा या बहुत सबको मालूम है, इस वास्ते इस स्थान पर उसकी शर्रा करना मुनासिब नहीं समझा गया। 10. ऊपर जो इशारा किया गया उसका मतलब यह नहीं है कि यह लोग बिल्कुल माया की कैदी हो गए या किसी तरह से उनका भारी नुकसान हुआ, बल्कि गर्ज यह है कि इनको माया ने अपना जोर दिखलाकर धोखा दे दिया और सबब इसका जाहिर है कि भारचंद बड़े स्थान पर पहुंचे थे, पर उस स्थान तक नहीं पहुंचे कि जो माया के घेर से बाहर है और मालूम हो गई कि वह दूर स्थान सतनाम और राधा स्वामी है। अब तफसील उतरने दर्जे सूरत की लिखी जाती है, इससे साफ मालूम होगा कि असली स्थान सूरत का किस कदर दूर और ऊंचा है और अवतार और पैगंबर और औलिया और देवता वगैरह कौन कौन से स्थान से प्रकट हुए और हद उनकी कहाँ तक है।